नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमारी धार्मिक यात्रा आ चुकी है चित्रकूट धाम में। और चित्रकूट धाम में ये लौरी का पहाड़ है, लौरी का किला के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये पहाड़ जो है बहुत ऊंचाई वाला पहाड़ है। इसका रास्ता आप ये देख लीजिए कि किस तरह से हम सीढ़ी से चढ़ के आए हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे तो इस जंगल में ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही पथरीला सा जंगल, पहाड़ों से घिरा हुआ, चट्टानों से देखिए किस तरह से चट्टानें हैं ये विशाल पर्वत की। और इसके मध्य स्तर पे हम लोग इस यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर सिद्ध संत की एक गुफा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सिद्ध संत किस तरह से इस गुफा में ये अपनी जो है कठिन तपस्या करते रहे हैं प्राचीन काल से। जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि चित्रकूट धार्मिक नगरी है, संतों की नगरी है, भगवान श्री राम का घर है ये। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जब लौरी पहाड़ में आए तो इस जंगल में हमको ऐसे सिद्ध संत महात्मा के दर्शन हुए। और अब उनसे हम लोग सत्संग करेंगे और कुछ जो है आगे के जो उनके जो अमृतवाणी हैं उनको भी ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सीताराम। थोड़ा महाराज ये कौन सा ये पहाड़ है, जंगल है, बड़ा घनघोर जंगल है और पेड़ पौधे यहाँ का, मैं कैसे तपस्या कर पा रहे हैं यहाँ पे आप? ये जो है लौरी का किला का नाम से जिसको जानते हैं, ये प्राचीन जो है गुफा मंदिर है जिसको राजा ने जो है पहाड़ काट के बनवाए हैं। इसके अंतः दो जो है शिवलिंगे हैं और बीच खंभे पर जो है हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जो कि पहाड़ का भार उन्हीं के ऊपर है। गुफा के ऊपर लगभग 80 फुट पहाड़ और टंगा हुआ है। और ये जो है प्राचीन जंगली जानवरों की जो है यहाँ निवास स्थल है, जो कि पास के क्षेत्र लोग बताते हैं कि जो नीचे खेतों में पशु रहते थे उनको भी नुकसान पहुंचा देते थे। धीरे धीरे ये ऋषि मुनियों की तपस्थली बन गई और ये बहुत सिद्ध स्थान है। हमारे करका महाराज जी भी ये कहते हैं कि जहाँ पे तुम्हारा निवास है वहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा, ये तुम्हारे बाद वीरान हो जाएगा। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं वहाँ पे नहीं रहता। बोले कौन रहता है? हम कहा आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद निवास हो रहा है। और ये परमहंस आश्रम की संस्था है जिसमें जो बाह्य जगत का जो है संबंध बहुत कुछ कम रहता है। ये अंतर जगत का जो है संबंध रहता है, जो कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किए थे वही ज्ञान आज भी जो है अनसुईया के श्री परमहंस महाराज जी ने अपने से स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी धारकुंडी, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी शक्तिशगढ़ मिर्ज़ापुर, श्री भगवानानंद जी महाराज जी आदि उनके शिष्यों ने प्राप्त किया। और वर्तमान समय में अभी भी अपना जो है धर्म उपदेशन पूरे विश्व में चल रहा है, जिसको सभी लोग टीवी प्रसारण में आदि हर जगह देखते सुनते होंगे। मैं पे जो है करका आश्रम के स्वामी मौनी महाराज जी का शिष्य हूँ। मुझे आचार्य जी के नाम से जानते हैं। वैसे तो नाम मेरा संतोष बाबा है। और करका आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में ये लौरी का किला है, जहाँ पे गुफा में अपना निवास है। महाराज जी आपको कितने वर्ष यहाँ हो गए जंगल में और किस तरह की कठिन तपस्या आप यहाँ कर रहे हैं? जब शुरुआत में हम यहाँ पर आए तो जो पहाड़ की जो जगह है वैसे सीढ़ियों में ही लेटते रहे। इसके पहले यहाँ पे कोई आश्रम नहीं था, तो 2 साल तक तो सीढ़ियों पर निवास रहा। और गांव के पास के लोगों ने एक जो है छप्पर घास फूस का बना दिए थे, वो भी आंधी तूफान में आने पर उड़ भी गया था। फिर शंकर जी के गुफा के अंदर ही जो निवास बना रहा। और क्षेत्रीय जनता कहती रही कि शंकर जी की गुफा के अंदर जो है कोई आज तक निवास नहीं कर पाया है, वहाँ कोई निवास करता है तो शंकर भगवान उसको भगा देते हैं। लेकिन ये उन्हीं की कृपा है, क्योंकि उन्हीं के मैं पुत्र हूँ समझ लीजिए, इसलिए उन्होंने अपनी गोदी पर हमको रखे। और ऐसी किसी तरह की भी कोई यहाँ पे घटना नहीं हुई। वैसे यहाँ सांप बिच्छुओं का आज भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। काली बिच्छियाँ भी हैं कि अगर किसी को टच कर दे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। एक बार ऐसा मौका भी आया कि वो एक बिच्छू थी जो कि खंभे के पास में थी। मैं जैसे लेटने करूँ मैं देख नहीं पाया था, तो मुझे शंकर भगवान जो है ऐसे उठा करके बैठा देते थे। मैं सोचा आज क्या होने वाला है, ये मुझे लेटने नहीं दे रहे हैं। मैं 12 बजे रात तक बैठा रहा। फिर मैं सोचा कि जब भी लेटने की कोशिश करें तो मुझे ऐसे पकड़ करके उठा के बैठा दें। तो मैं सोचा कि यार आज क्या होगा। तो मैं लालटेन थी उस समय, टार्च भी नहीं थी। लालटेन के सहारे हम देखने लगे तो एक कोने पर एक बित्ता की काली बिच्छी बैठी थी। उसको जब देखे
फिर शंकर भगवान का ही समझिए, है तो सब उन्हीं के गण। फिर उन्होंने आदेशित कर दिया, क्योंकि वहाँ निवास था, कि इसको तुम यहाँ से भगाओ। जब वो नहीं हटी डंडा से, तो फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि इसको मारना पड़ेगा। फिर मुक्त भी करना पड़ा, वैसे तुम जल्दी मारने को उसमें नहीं रहते, लेकिन जहाँ अपना निवास है, सांप बिच्छू ऐसे हैं कि मनुष्य को मुक्त कर देते हैं। तो गुरुदेव भगवान का भी ये आदेश है कि विषैले जंतुओं को मारना दोष नहीं है। कहाँ पर, जहाँ पर तुम्हारा निवास, बाकी उनको खोज के मत मारिए। अगर आपका निवास है, अगर आ गए हैं, तो फिर उनको मारना दोष नहीं होता है, उनको हटाना पड़ेगा। चाहे वो भागें, चाहे उनको मुक्त करो। फिर जब हटाए, इसके बाद हमको अंतर जगत से आदेश हुआ कि अब लेट जाओ। तो लेट गए हम। अब ये जो बाणी मैं बोल रहा हूँ ना, अंतर जगत के बाद आदेश भगवान का, इसको साधक भक्त सुनता है। क्योंकि आत्मा जो है, वो जब जीव शब्द उपसर्ग हट जाता है और परम से संयुक्त हो जाता है, तो ही आत्मा परमात्मा के रूप में योगी को जो है धारण कर लेती है। और भगवान सबके हृदय में व्याप्त हैं। अगर भगवान न रहें तो ये जीवन ही न चले। यहाँ तक कि पेड़ पौधे चराचर जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर हैं, तभी पेड़ आपको हरा है। उसको भी जो ऑक्सीजन की और जो है जल की, हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ये 5 तत्व का शरीर है, ये भी उसे बना हुआ है। और क्योंकि गीता में भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठत अर्जुन। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान फिर लोग जानते क्यों नहीं? तो न जानने के कारण ये है कि भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया, क्योंकि माया रूप रथ पे सवार हैं, इसलिए वो नहीं जान पा रहे हैं। पर्दा पड़ा हुआ माया। कैसा पर्दा? जिसमें संसार जाग रहा है, उसमें योगी लोग सोते हैं। कैसे? काम क्रोध राग, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छल कपट, यही माया का जो है गुण है। इससे आच्छादित जो ये संसार, इसमें संसार टिका हुआ है। और योगी लोग जो ज्ञान वैराग क्षमा संतोष दया धर्म, इन तत्वों पे विद्यमान है। तो जब लोग इसमें आ जाते हैं और वो आश्रित तत्व शांत हो जाते हैं, दैवी तत्व जागृत हो जाते हैं, तो ही आत्मा जो है जीव सर्व हट के परम से संयुक्त हो जाने पर परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। और वो साधक से, या योगी कहिए, उससे जो है, या भक्त कहिए, उससे बात करने लगती है। लेकिन वो वाणी केवल अंतर जगत की है, उसी को आत्मा के अनुभूत बोलते हैं। केवल साधक सुनता है, या जो महापुरुष जिन्होंने ज्ञान दिया वो जानते हैं, या तो उनका शिष्य जानता है, या जिस रास्ते पे जो भी चलेगा उसको भी मिलेगा। बाकी लोग जो है केवल किताबों पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे कि हम प्यासे हैं, तो क्या पानी पानी कहने पे प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी ना। जब हमको पानी मिलेगा तब बुझेगी। इसी तरह से राम राम कहने पे हम भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। जब हम संत योगी जो पुरुष सद्गुरु बैठे हैं, उनकी शरण जाएंगे, टूटी फूटी उनकी सेवा करेंगे, तो उस सेवा से जो है, उनके तेज से, जहाँ पे उनका निवास है, उस वातावरण में जो है उनके तपस्या के अणु जो विद्यमान हैं, जब श्वास के द्वारा हमारे अंतःकरण के अंदर प्रवेश करेंगे, तो हमारे अंदर जाएंगे, तो हमारे जो विकार हैं हटेंगे, हमारी अंतःकरण पवित्र बनेगा। तो फिर जो है भगवान की कृपा हो जाएगी और हमारी आत्मा हमसे बात करने लगती है। जो कि ये रास्ता चलने का विषय है। और ये वाणी से जो है सब कुछ बोध नहीं कराया जा सकता है। और इसी तरह जो है, तो स्वामी महाराज जी ने जीवनादर्श एवं आत्मानुभूत में उन्होंने कहे उपदेशित किए हैं कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम राम तो सभी कहते हैं, लेकिन एक राम शब्द ऐसा आता है जो कि अंतःकरण से निकलता है। जैसे दशरथ कहते हैं ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहो तो कोटि यज्ञ फल होए। कहने वाला दशरथ, 10 इंद्रियाँ, 10 इंद्रियों को रथी बना लीजिए। कैसे रथी बनाएंगे? पहले दही जमैये बंदे, पीछे दुहिए गाय, वाके पेट में बछड़ा, माखन हाट बिकाए। दही जमा मतलब गो नाम इंद्रियों का। ये इंद्रियों को पहले स्थिर कर लीजिए, एकाग्रचित कर लीजिए। तब इनसे जब आप गो नाम इंद्रियाँ, इनको स्थिर करना है, 10 इंद्रियों को रथी बना लेना। ये दशरथ है। आध्यात्मिक तत्व में दशरथ कोई मनुष्य नहीं है। 10 इंद्रियों को रथी बना करके जब हम अंतःकरण से भजन करते हैं, तो भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो इसका यही है, महापुरुषों ने जो है कि जब आप ध्यानस्थ हो करके, और ये वाणी 4 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। पहली वाणी क्या है? आप जैसे मैं बोलता हूँ आप तक जाती है, ये है, इसको बोलते हैं बैखरी। बैखरी माने बिखर जाना है, कि मैं बोलूँ और ये हर जगह विस्तारित हो जाए, ये बैखरी है। तो जब आप इससे 10 बार कहेंगे राम राम,
और दूसरी होती है मध्यमा। तो मध्यमा से एक शब्द कह देंगे तो एक का 10 गुना फल होता है। उसमें होता क्या है कि ओंठ हल्के हिलते हैं, लेकिन बगल में बैठा व्यक्ति नहीं सुनता है कि आप क्या कहते हैं। तीसरी वाणी होती है पश्चंती, वो जो है उसमें ओंठ बंद रहते हैं और ये यहाँ कंठ से जपा जाता है। कैसे? जैसे आपकी जो श्वास है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है ना। तो जब आप ऐसे हम बैठे हैं तो श्वास ऊपर से नीचे से ऊपर आती है, तो रा मा या ओ मा नाम सभी एक समान है। श्वास से आएगा राम या ओम या शिव, तो और मध्यम से 10 बार आएगा तो उसका 1 का 10 गुना, मतलब वो बकरी क्या हुआ, 10 धाम 100 धाम 1000 हुआ, कितना हुआ। और वही जो यज्ञ बसंती वाला है वो आगे चल के चला जाता है परावाणी में। कहाँ चला जाता है? उस वो जाप होता है सीधे नाभि से, जिसको कहते कुंडली जागृत हो गई। तो जब ये वहाँ पहुँच जाते सीधा, तो आप ध्यानस्थ है लेकिन श्वास तो नहीं सोती ना। तो जब श्वास से जो एक बार में 72 बार भजन होगा तो बताइए 1 घंटे में कितना हुआ। अब 1 मिनट में मतलब 1 मिनट में 72 हुआ, तो अब वो 1 घंटे में गुणा करी, फिर 24 घंटे का कितना भजन हुआ, 24 घंटे, फिर महीने के लीजिए। तो जब आपका 1 करोड़ भजन हो जाएगा तो वही आत्मा आपसे बात करने लगी मित्र रूप में। ये जो है परमहंस संस्था में ये आज भी जो है प्राचीन समय का जो है वो ज्ञान है, परमहंस आश्रम का ज्ञान है, जो कि बाह्य जगत से जो है वेशभूषा कुछ भी नहीं है, अंतर जगत का सारा ज्ञान है। वही है जो प्राचीन ऋषि मुनि ने प्राप्त किया, आज भी है। संत महात्मा 21 वर्षों से इस पहाड़ की गुफा में जो है तपस्या कर रहे हैं और तमाम राम विधि को इन्होंने जो है जागृत कर रखा है, सिद्ध कर रखा है, जिससे इनको तमाम, अभी महाराज जी बताए थे कि महादेव ने खुद इनको बिच्छू से बचाया, इस तरह के। महाराज जी तो ऐसे और भी क्या ईश्वर के अनुभव होते रहे, किस तरह से अनुभव होते रहे आपको? अब ये समझिए कि करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माता अपने बहुत बालक की सुरक्षा करती है, वैसे भगवान अपने भक्त को रखते हैं अपने गोदी पर। आप सो रहे हैं और आपको कोई भी शारीरिक क्रिया की बात आएगी तो ऐसे ऐसे संकेत करके आप उठा देंगे, उठो चलो ये काम करो, वो काम, मतलब अब ये समझिए कि हर चीज़ वाणी से नहीं आएगी, जब वो रास्ता चला जाएगा तो आपको अपने आप मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक है। तो महाराज जी क्या ऐसा आपने किया, क्या कौन सी ऐसी सिद्धि आपने साधना की इस पहाड़ के अंदर की आपको ऐसे अनुभव हुए ईश्वर अब के? ये भगवान की कृपा है, जो कि आपके जो अंदर आत्मा है वो अपने आप से बोलने लगी। जो है ये कई जन्मों का पुण्य होता, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं, क्योंकि इसको जो है गुरुदेव भगवान करका स्वामी जी बताए कि तू पूर्व जन्म का योगी है। उस शरीर से नहीं साधना पूरी हुई थी तो पुनः फिर जो है शरीर पूरी हो गई, दोबारा फिर मनुष्य में आना पड़ा, मनुष्य रूप में। और जब संसार जगत के संस्कार पूरे हो गए तो भगवान फिर खींच लिए और फिर सद्गुरु के शरण में पहुँच गए। तो ये कई जन्मों का पुण्य तक कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। जैसे ध्रुव जो है महाराज जी 5 वर्ष की अवस्था में निकल गए, तो उन्होंने देवर्षि नारद जी से, ब्रह्मर्षि नारद जी से पूछे कि भगवान, लोग करोड़ों वर्ष के बाद भी आपका दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं करते, और मुझे आपने 5 वर्ष में दर्शन दे दिए। तो फिर भगवान विष्णु उनको प्रकट होकर बताए कि देखिए ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है किस चीज़ का है। तो बोलिए तो हड्डियों का पहाड़ है। कहा ये तुम्हारे हजारों जन्मों की हड्डियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, हजारों जन्मों के बाद लोग अंतिम जन्म में भगवान का दर्शन करते हैं, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। ये कई जन्मों का पुण्य होता है, तब बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है और महापुरुषों की कृपा से जो है मिलता है, ये कोई एक जन्म में नहीं प्राप्त करता। तो महाराज ये तो पुनर्जन्म के प्रारब्ध हाँ, हो गया कि संस्कार। धीरे 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 हाँ, धीरे जो है धीरे वो शुद्ध होते चले आए आत्मा जो है। बस तो ये यात्रा चलती रहती जी, है। तो बहुत महाराज जी दिव्य दर्शन आपके हो पा रहे हैं, ऐसा ये जो सब है कि आप लगातार कई जन्मों से जो है तो आप संत एक रहे। जन्म में कोई नहीं पाता है। जी, तो महाराज जी और कौन सी ऐसी विधि है, जैसे कि आप इस घनघोर जंगल में पहाड़ के अंदर, जैसे आपने जो कोई राम विधि, नाम जपने की विधि, कोई मंत्र, ऐसा कौन सा जाप तप करते रहे हैं जिससे कि मतलब आप आज इस यहाँ पे सिद्धि हासिल कर पाए? अब ये अंतःकरण में अपने आप से प्रकट हो गई और भजन होने लगा श्वास प्रश्वास में। कितनी देर, कितने घंटे गुफाओं में रहते थे महाराज जी आप? अब ये पूरा जीवन उसी तरह बीत ही रहा है। अच्छा। हाँ, ये चाहे उठते बैठते हर समय वो श्वास तो चलती रहती है, तो अपने आप श्वास जो हम मन वहाँ टिका हुआ अपना सुनता रहता है। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, जो अंतःकरण से धुन आ रही है वो अपने आप से जो है मन वहाँ चित्त टिका हुआ वो सुन रहा है। संसारिक को देखने में होता कि यार ये भी ये काम वो काम कर रहे हैं, लेकिन मन तो हमारा वही टिका हुआ है। वो श्वास अपने आप से जो है मन वहाँ लगा हुआ, आवाज़ को सुना जा रहा है।
ओम ओम जैसे हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक वो मन वहाँ टिका हुआ है, और तभी एकांतवास जीवन हो पाता है। इतना साधारण नहीं आदमी जो है घंटे 2 घंटे में घबरा करके संसार की ओर भग जाएगा। वो भगवान की कृपा समझिए। और सबसे बड़े वही हैं कि जो सद्गुरु रूपी जो योगेश्वर बैठे हुए हैं मानव तन में, वही ईश्वर के रूप हैं। और उन्हीं के संत विशुद्ध मिलें पर ते ही, चितवहीं राम कृपा कर जे ही, राम कृपा तो दर्शन भयो, तो प्रसाद सब संशय गयो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये अपने बस का कुछ भी नहीं है, ये पुण्य है पूर्व जन्म का, कि उसी तरह मिल गया, उसी तरह सारा जो है हो जाता है। कोई कहते मैं करता हूँ तो मैं नहीं करता, कोई ये कई जन्मों का पुण्य होता है। जैसे आप भी बहुत दिन से आते रहे, देखिए पहला मौका आया ऐसा कि कुछ बोलने का मौका मिला, नहीं आप आए होंगे तो हम किसी न किसी काम में लगे रहे, यहाँ पे जो सेवाएं होती रहीं। ठीक है साहब, जो बन पड़ा। तो महाराज जी, संत के दर्शन तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन संत अपने परिवार से कोई बनाना नहीं चाहता है। तो आपकी संत की इस मार्ग में कैसे शुरुआत हुई? क्या परिवार का सहयोग मिला, या परिवार ने कैसे नहीं, किसी आपको? के तो माता पिता यह आदेश नहीं करेंगे मेरा बेटा जो जाके योगी हो जाए, ऐसा बहुत ही मौका जहाँ तक महापुरुषों ने बताए, या मेरा स्वयं का अनुभव है 21-22 वर्ष का, कि किसी को माता पिता है कि बेटा पढ़ लिख करके ऑफिसर हो जाओ या अपना उद्योग धंधा करो, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं जाने देते। तो वही हमारे साथ भी हुआ। हम इलाहाबाद में जो है सन 89 से लेकर 1989 से लेकर 1999 तक जो है वहाँ पे अध्ययनरत रहे। और मैं बी.एड की जो है पार्थिव जगत की शिक्षा प्राप्त किया, और स्टाफ सेशन कमीशन का भी जो है इंटरव्यू लोक सेवा आयोग में दिया इलाहाबाद में। 1997 लखनऊ सचिवालय में 2 परीक्षाएं पास कर इंटरव्यू दिया। कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस पीरियड में, 1997 में थे ना जी, उस पीरियड में। और इंटरव्यू में जो है मैं फेल हुआ जो है। और इसके बाद जब इलाहाबाद आया तो मैं 2 दिन तक जो है कमरे में अंदर बंद करके लेटा रहा, ना भूख प्यास मिट गई। और ये हुआ कि अब समाज में नहीं रहना है। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान को खोजना है। यही बैराग का कारण बना, और पारिवारिक जीवन भी रहा। और मेरे जो है एक बड़ी लड़की रही, उसके बाद 2 बार जुड़वा बच्चे हुए, और दोनों बार के हैं 2 बालिकाओं की शादी, एक के माता पिता किए, और दूसरी लड़की की शादी एक हमसे छोटा भाई है वो किया है। कन्यादान, उसके लड़की नहीं थी तो बोला कि मैं कन्यादान कर लूँ। हम कहा भाई नहीं करना तो कर लो, हमसे क्यों पंचायत किया, अगर करना तो करने, हमसे मत पूछो, पूछना राजनीति हो जाती है। अगर कुछ सेवा करना कर लीजिए, कहते आपको पानी पिलाएं, वो तो फिर राजनीति हो गई। भाई कुछ भी हमको करना अपने आप कर लो। तो जब हमने ऐसे बोल दिया, फिर उसने अपना कन्यादान कर लिया। एकदम हमको ले गए, हम वहाँ बैठे थे कुर्सी में, हमने एक गिलास कोई हमसे पानी नहीं मांगा। ऐसे लगा कि हमारी बेटी है ही नहीं, ऐसे ही सब कुछ हो गया। अब एक बेटी और है, तो अब उसके तो भाई भी बड़े हो गए हैं अपना, और सारा परिवार है, उसको भी भगवान कर लेंगे। और हमारे जो गुरुदेव भगवान करका में है, ये उनके इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जब भगवान किसी को अपना लेते हैं तो फिर उसके कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। ऐसे कौन से कार्य हैं जो जब भगवान को ही शरण ले ली गई है, तो ये भगवान का काम है, वो आपका नहीं है। आप निमित्त मात्र बन जाओ, बस हो गए, भगवान सब करता धरता है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अर्जुन निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। हे अर्जुन, तो निमित्त मात्र बन जा, मैं सब करता था, मैं सब कर लूँगा। तो फिर अर्जुन को मोह हुआ, ये मेरा परिवार सामने खड़ा है विराट दर्शन में। उन्होंने जब धर्म उपदेश ज्ञान दिए, तब उनकी आँख खुली, कह रहे ये तो सब भगवान ने अंतःकरण में समाज, ये सब तो मरे हुए हैं, निमित्त केवल मुझको तो समाज में संसार में यश दे रहे हैं, कीर्ति, बाकी तो करता धरता स्वयं है ये। तब हाथ जो गिड़गिड़ाए और रोए। इसके बाद उन्होंने फिर तैयार हुए। तो जो ये दिखाते हैं ना उसमें टीवी सीरियल में कि युद्ध हुआ है, ये बाह्य जगत का युद्ध नहीं हुआ है, ये योगियों के अंतःकरण की लड़ाई है। और ये केवल उसको प्रतीकात्मक रूप दिया गया है दृष्टांत में, क्योंकि अगर बाहर कथा ना बनाइए, जब बच्चा शिशु कक्षा में जाता है तो का से कबूतर बताते हैं, एकदम का माने कबूतर नहीं होता ना, जब माने जलेबी हो, लेकिन बताया जाता है का माने कबूतर। तो कबूतर तो बाहर बाहर शब्द आ गया, और का आया कहाँ से, अंतःकरण से आया है। तो इसी प्रकार से बाहर रोचक कथा के लिए जैसे बोलते हैं अनुराग रूपी अर्जुन है ना, धर्म युधिष्ठिर को कहा गया, भाव रूपी अर्जुन भीम
है ना। नकुल नियम रूपी नकुल, सहदेव सहनशीलता जो है सहदेव है, जो सबका सह ले, है ना। मान से जो रहित हो जाए वही हनुमान है। हनन कर दे मान और अपमान का वही हनुमान, हन दे मान को वही हनुमान। जब अपना कल्याण हो गया, इसके बाद जो धर्म उपदेश होगा समाज के कल्याण के लिए तो है ही है। जो महापुरुष जंगलों में बैठ करके पहले तो आत्मज्ञान प्राप्त किए, आत्मज्ञान के प्राप्त करने के बाद वो समाज का तो कल्याण कर ही रहे हैं। चाहे जा के करें या वहाँ पे समाज पहुँच रहा है मौके पे, वहाँ पे धर्म संस्कार उनके बदल रहे हैं। अगर महापुरुष न होते तो ये समाज पता नहीं कितना आश्रित प्रवृत्ति का हो जाता। महापुरुष जो है, जैसे गुरु पूर्णिमा है, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि वहाँ पर उन्होंने लाखों जनता को प्रवचन के द्वारा अपने जो है संस्कारित करते रहते हैं। ये महापुरुषों की ही देन है जो कि ये संसार आज चल रहा है, धर्म के रास्ते पर संस्कारित हो रहे हैं। बाकी तो आदमी जो है कौड़ी कौड़ी के लिए जो है अपने भाई भाई तक को जो है शत्रु के रूप में देखने लगता है। ये सब उन्हीं की कृपा है। तो महाराज इस तमाम साधना हो रही है, भक्ति हो रही है, पूजा हो रही है, हर चीज़ हो रही है ईश्वर के प्रति जो है, फिर भी हम देखते हैं कि देश दुनिया में जो है किस तरह से शांति और जातिवाद और अमीरी गरीबी तमाम इस तरह के, तो कौन सी ऐसी विद्या और कौन सा ऐसा मंत्र है या कौन सी साधना है जिससे कि और ठीक हो सके सब कुछ, ये लोगों का दुख। अब ऐसा है कि प्राचीन काल में जब त्रेता में भगवान राम रहे तो वहाँ भी राम रावण युद्ध हुआ, फिर भी जो है सारे पूरी तरह से तो इस संसार में जो है गुण अवगुण तो बना हुआ है। दैवी और आश्रित तत्व तो हमेशा रहे हैं। ऐसे द्वापर में जो है कंस कृष्ण हुआ है, और इसे देवासुर संग्राम, देवासुरों का संग्राम हुआ है समुद्र मंथन में। तो हर समय ये हुआ। ये गरीबी और मेरी तो ये व्यक्ति का अपने स्वयं के कर्म होते हैं। काहु न को सुख दुख करदाता, निज की कर्म भोग सुभाते। अपने कर्मों से ही आदमी, कोई भी तो संसार में गरीब नहीं है। अगर वो कर्म करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। कर्म ही मुख्य है उसका। अगर वो कर्म करेगा, जब वो अमूल्य शरीर को प्राप्त किया है, अगर इसे कर्म करेगा तो गरीब नहीं है। वो आलसी प्रवृत्ति के लोग ही गरीब बने रहते हैं। अगर कर्म करेगा, जब बताइए कि ऋषि मुनि जंगल में बैठ करके अपने कर्म से जो है सब आश्रम वगैरह सब कुटी बना लेते हैं, और समाज उनको जो है जा करके जो है वो देने लगता है, तो उनका कर्म ही तो स्वयं का हुआ। तो अगर व्यक्ति कर्म करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। यही महापुरुषों का कहना, यही मेरा अनुभव है। जो कि जब मैं आया 2 साल तक सीढ़ियों में लेटता रहा, और जब छानी छप्पर बन गई, और आपके सावन भादों के महीने में जब तेज़ बारिश हो तो इतना बारिश हो कि छप्पर के अंदर से पानी आने लगे, तो घंटों जो हमको ऐसे करके मतलब बैठे रहना पड़ता था जो है, और बिस्तर भीग जाता था, पूरी रात बैठना पड़ता था। लेकिन एक समय आज आ गया कि यहाँ कम से कम नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए जगहें हो गई जो लेटने बैठने के लिए। तो व्यक्ति कर्म करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। उसका कर्म ही उसको गरीब और अमीर बनाता है। और कोशिश करे कि अगर अपने जीवन में, और चाहे गृहस्थ में रहे चाहे जहाँ भी रहे, और भगवान को 24 घंटे में 1 घंटे तो ज़रूर समय निकाले। खासकर सुबह शाम अगर वो आधे घंटे का भी समय निकाल के, और उसके लिए समय क्या है, जब वो अपने आसन पे जाए लेटते समय, उस समय वो 10 मिनट बैठ के और अपना ध्यान करे। और जो उसके पास में जो संत महापुरुष रहते हैं, तो महीने 15 दिन में 1-2 ग्राम आटा ले ले और 2 ठो आलू लेके चला जाए, तो कुछ न कुछ उनकी सेवा कर देगा तो संस्कारित हो जाएगा। तो वो कुछ न कुछ सही रास्ते को दे देंगे। और रात दिन अगर आप हाय हाय पैसे में लगे हुए किसका नोच के रख दें, तब तो वो पैसा भी आपको बहुत दिन काम आने वाला नहीं है। वही अधर्म से कमाया गया हुआ धन, वो कुछ दिनों के ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल के बाद वो आपको समूल विनाश को ले जाता है। ये महापुरुषों का कहना है, ये मेरा स्वयं का अनुभव नहीं है। इसलिए नीति और सदाचार से धन कमाना चाहिए, मर्यादा से, अनैतिक और छीन झपट के नहीं। उससे शांति भी रहेगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा, समाज भी जो है उसी रास्ते को देखेगा। हाँ। तो महाराज जी, आप भी सब चीज़ों को त्याग परित्याग करके आज इस जंगल में आए हैं, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने गृहस्थ को छोड़ के इस जंगल में जंगली जानवरों के बीच में, इस पहाड़ में जहाँ कोई आता जाता नहीं, ऐसे गुप्त तरीके से जो है साधना भजन कर रहे हैं जब अपना, तो भगवान कभी की कृपा, जब भगवान की कृपा हो जाती है, तो फिर संसार जगत और ये सब एक समान दिखने लगता है। क्योंकि वहाँ अभेद तत्व समाप्त हो गया, भेदभाव रहित हो गए। और जैसे परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऋषि मुनि जो जंगलों में पड़े हुए, फिर समाज के कल्याण के, वो पूरा उनका जो समाज जगत है, संसार, वो परिवार की तरह हो जाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, हाँ, उदार चरिता नाम वसुधैतु कुटुम्बकम। ये पूरा जो है समाज परिवार अपना पुत्र हो जाता है उनके लिए।
ना उसमें उम्र का परहेज रह जाता है ना कि अभी हम 50 साल के हैं कि 70 से 90, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस अवस्था से ज्ञान प्राप्त हो उसी अवस्था से जो है उसको पूरा संसार एक समान दिखने लगता है। हाँ, कुछ अपवाद रूप में ऐसे भी लोग रहे कि विरक्त अवस्था में भी जो है उनकी साधनाएँ भंग हो गईं और जो न करना था वो कर बैठे जो है, वो तो फिर अब उसके लिए उनका ये स्वयं का कर्म है और उनका ये प्रारब्ध का भोग रहा है, कहिए चाहे अब जो कहा जाए। है तो निंदनीय, ऐसा ना होना चाहिए। हम तो भगवान से, गुरुदेव भगवान अपने गुरु जी से ही प्रार्थना किए, यदि हमने भगवान को अपना लिए हैं तो अब इस शरीर से हम अपने को मृत ही समझते हैं कि जो भी कर्म हो वो समाज के या संसार के हित कल्याण हो, अपना स्वयं का कुछ नहीं रह गया। अब जो भी है भगवान का है और समाज का कर्म ही भगवान का कर्म है। जो भी हो रहा है अपने लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, जीवन यापन के लिए जो भी रूखा सूखा मिल गया, चाहे समाज दे दे या जहाँ से प्राप्त हो जाए, अब जीवन के लिए तो खाना भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो रहा जाएगा, क्योंकि तन बिन भजन वेद नहीं भरना। जो काया रखे बिना धर्म नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए जो है कुछ तो खाना पड़ेगा, जो मिल जाएगा। और तो महाराज जी, खाने पीने की बात जहाँ तक आई जंगलों में साधु संतों की, तो माने जब कई वर्ष पहले जब गुरु जी थे या आप लोग जब 25-21 साल पहले जब आप जंगलों में आए, तो उस समय यहाँ तो कुछ नहीं था, कोई आता भी नहीं था, तो तब उस समय खाने पीने का तब भी कैसे? भगवान जो है 24 घंटे में जो है रूखा सूखा कुछ तो आप व्यवस्था कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से जो है कुछ आ ही जाता है। देते तो है ही, कुछ भी देते हैं खाने के लिए। और अब ये मन में नहीं रहता कि हमको क्या मिल जाए खाने के लिए, जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमको जो है कि मतलब 56 भोग मिले, ऐसा जो भी मिल गया उसी पे संतुष्ट है। और तमाम जंगल की जड़ी बूटी हाँ, पत्तियाँ ये सब। हाँ ऐसे भी हैं कि पेड़ पौधे भी ऐसे हैं कि उनको खा के भी जो है, कंदमूल फल है, उनको खा के भी जीवन जो है बिताया गया है। हमारे सामने तो ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन हमारे जो करका महाराज जी हैं वो 17 दिन तक जो है, जब करका आश्रम के जंगल में आए तो आम जनता को देख के छिप जाते थे कि लोग हमको न देख पाएँ, लेकिन उसमें जो गाय चराने वाले लोगों ने देख लिया, तो जब देखे तो उनको ले जाके वहाँ बैठा दिए हनुमान जी के मंदिर में। तो फिर उस समय ये ज्वार बाजरा, आज से जो है 50 साल पहले ज्वार बाजरा बहुत पैदा होता था। तो बोले कि महाराज जी आप बजरा का आटा अरे कहीं बजरा का आटा जहर थोड़ी है, अन्न ही तो है, क्यों नहीं खाएंगे। तो फिर लोग उनको देने लगे, तो ऐसे खाते पीते उन्होंने 17-18 दिन तक केवल पत्तियाँ चबा के रहे, जो जंगल में मिल गए जो है। ऐसा भी जीवन बिताया, लेकिन मेरा स्वयं करीब मेरे गुरु महाराज जी का ऐसा जीवन रहा। और वो घास मतलब पीस करके भी पिए, क्योंकि जब वो अपने वहाँ से चले धारकुंडी से, तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, संसार में छल कपट ज़्यादा है, तो किसी से मतलब ना रखा, जो भगवान देना उसी को खा के जीना। तो हमने संकल्प कर लिया था कि जो भी हमको मिल जाएगा एक स्थान पर ही खा लेंगे, हम किसी पर मांगने तो आज तक वो मांगने नहीं गए। और मुझे भी उन्होंने कहा तुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, तुमको भगवान एक ही जगह में दे देंगे। तो मुझे भी किसी से मांगने नहीं जाना पड़ा। अब वो प्रसाद तो कहीं से दिलवा दे, ये उनका काम है। लेकिन जो भी यहाँ पे विकास या जो भी हो रहा है, यहाँ बन रहा है, या हमें एक रोटी भी मिल रही है, तो हम सब कुछ अपने गुरुदेव भगवान को समर्पण करते हैं कि गुरु जी की कृपा से मिल रहा है, मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। उससे होता क्या है कि आदमी अहंकार से बच जाता है, स्वयं के अहम से बच जाएगा, ईगो से बच जाएगा। जब वो समर्पण भाव से करेगा कि जो भी मुझे मिल रहा है ये मेरे गुरुदेव भगवान गुरु जी का दिया हुआ है, तो उसके अंदर अहम नहीं आएगा। इससे समर्पण भाव से रहना चाहिए, अपना स्वयं का नहीं कि अरे मैं नहीं ये किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है आपका सद्भाव बना रहेगा, क्योंकि आप समर्पण कर दे रहे हैं। तो ये संत महाराज जी थे जो यहाँ लौरी आश्रम में जो है पिछले 25 सालों से जंगल में पहाड़ में अपनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, संत तपस्या कर रहे हैं जन कल्याण के लिए। तो महाराज जी ठीक है, बढ़िया, आज आपके दर्शन हुए और हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों ने जो भी आपको सुना होगा तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा उनको अच्छी, इस ये काफ़ी ईश्वर दूर तक मार्ग गया के। होगा। जी हाँ महाराज जी, काफ़ी दूर तक गया होगा। ये अरे पूरी ओम दुनिया के लोग जो है इस समय साधु संतों के अच्छा अच्छा। विचारों को, उनके अनुभवों को, उनके जीवन के ये जो परिचय है जी, किस तरह से वो जंगलों में पहाड़ों में अपनी तपस्या करते हैं, तो हम लोगों का महाराज जी ये पूरा आधारित रहता है इसी तरह का कार्यक्रम।
तो हम लोग अपना धार्मिक यात्रा चलती है, साधु संतों की सेवा चलती है, दर्शन चलते हैं, उनसे कुछ ज्ञान ये प्राप्त करते हैं। इसको नेट पे देखे होंगे लोग जो है अपना। हाँ जी महाराज जी। अच्छा, जो आप जानते हैं नेट के बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं केवल नाम से जी। मैंने कुछ भी मैंने जानता इसके तो बारे में। मोबाइल वगैरह रखते हैं? अरे एक सिंपल सा है कि जैसे आपका फ़ोन आ गया तो हाँ नहीं में हो गया जवाब, बस वो भी हाँ नहीं में, ज़्यादा हम बोल भी नहीं पाते। अच्छा महाराज, ये पहाड़ जो है ये कितना बड़ा पहाड़ है इसकी? इसको जो है बताते हैं कि 500 बीघा का इसका पूरा क्षेत्रफल है, जी। और अंदर जो है इसमें एक तालाब भी है, हम्म, जो कि जो किले के बाहर जो खेती हो रही है उस गहराई का तालाब है। और बताते हैं ये एक किसी राजा का किला है। ये किला कलिंजर से भी प्राचीन है। ये किला कलिंजर शायद कि कुछ संत लोग आए थे आज से 8 वर्ष पहले, तो बताए थे कि वहाँ एक पुस्तक प्राप्त हुई थी। उस पुस्तक में इस किला का लेख है, तो बताए इसमें 4 द्वार हैं जो कि पत्थर से बंद हैं, और इसको तन्मर्दन नाम के राजा ने बनवाया था। वही बताए थे, क्योंकि मैं तो कुछ पढ़ा नहीं था। तो दीपावली पे रात रुके थे, उन्होंने 500 दीपक यहाँ दीपावली को जलवाए थे। करीब 5 लीटर तेल लाए थे, और हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले यहाँ पे इसमें कमरे दर कमरे बने हुए, हर कमरे में जो है प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तो हमने कहा ये रहस्य कैसे खुलेगा महाराज जी? बोले पत्थर से बंद है द्वार जो है। तो ये तो मैं भी महसूस करता हूँ कि किला बना हुआ है। जब वो बताए इसके पहले मुझे महसूस था, क्योंकि मैं न जागृत में था न सोया था पूरी तरह से। स्वप्न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था मैंने ये देखा, ये किला जो है पूरी तरह से बना हुआ है, और राजा जो है घोड़े पे सवार है, उसकी जो सेना है तलवार ढाल बर्छी ली हुई है। मुझे आज के आधुनिक अस्त्र नहीं दिखाई दिए, प्राचीन दिखाई दिए। एक तरफ ये भी देखा गया है कि जो ये गुफा है प्राचीन, इसमें एक जो है सन्यासी भेष में एक महात्मा निकले, घोड़े पे सवार, उनके पीछे संतों की टोली है जो कि पैदल चल रही है। ऐसा भी देखा गया। तो इससे ये अनुमान लग रहा कि जो गुफा में सिद्ध संत रहे, और ये किले का राजा जो है भी राज्य किया है, तब उसकी सेना दिखाई दी है। ये ऐसा जो हमको स्वप्न में दिखाई दिया, इससे आभास हो रहा है। और इसमें ईंटें पड़े हुए हैं, इसे भी लगा राजा की सेना ऊपर रहती रही, इसलिए ईंटा आज है, राजा की सेना ऊपर रही, राजा किले के अंदर रहते रहे। अच्छा, पहले राजाओं के अंदर अंदर रास्ते भी जैसे झांसी से नहीं ग्वालियर के हैं, चित्रकूट में बहुत सारी हाँ गुफाएं हाँ, हैं। ऐसे वहाँ भी हैं। तो इसी प्रकार से इसका भी कहीं ना कहीं से है, हो सकता है रामनगर से इसका अटैचिंग हो। कुछ लोग बताते कि इसका अंदर अंदर द्वार है, और कहीं राजा और निकल गए। पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थी, और हो सकता है राजा कमज़ोर रहा, वापस ना आ पाए और पत्थर से द्वार बंद करके चले गए। इसलिए रहस्य इसका आज जो कहते हैं। और जो चीज़ नहीं देखी गई ज़्यादा, उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बहुत रहस्यमय धरती है चित्रकूट हाँ, धाम की रहस्यमय जो है। धरती है, रहस्यमय है। हाँ, और लौरी का ये किला भी जो है। किला भी उसे राजा, वो हमारे इस समय वर्तमान समय के मुख्यमंत्री चाहें तो इसको भी, जैसे आपको वाल्मीकि रामनगर को ले लिए विकास कर, तो इसको भी अपना पर उसमें क्या बोलते हैं पर्यटन के रूप में इसको भी विकास करका आश्रम, ये आपका किला लौरी किला, दशरथ घाट आश्रम है, और ये कालका देवी का है, इधर भैरम बाबा हैं, इनका भी जो दर्शनीय स्थल पर्यटन के रूप में, और चौरोसी कोस परिक्रमा से इनको भी जोड़ सकते हैं अगर वो चाहें। उनको हम एक सजेशन दे रहे हैं, ना कि कोई आदेश। हाँ, बढ़िया सिद्ध स्थान है, अच्छा स्थान है, और पर्यटन की दृष्टि से भी इस पहाड़ में जो है जो धार्मिक स्थान है उसका विकास किया जा सकता है, ऐसा जो है। एक बार आए थे आपके सीडीओ साहब चित्रकूट के, ये इसके पहले वाली जो सरकार थी योगी सरकार की, तो आए थे, तो उन्होंने इसको देखे थे, बहुत खुश हुए थे। और आपकी जो पूर्व दिशा से हमारी सड़क बनी हुई है नीचे की ओर, तो बोले थे इसको हम इंटरलॉकिंग करवा देंगे, तो फिर नहीं समय आया, फिर नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत प्रसन्न थे यहाँ से, बोले बहुत अच्छा स्थान है। और हमारे जो आश्रम बना, आश्रम के अंदर भी देखे थे, तो बोले यार ये हाल तो मेरे लायक रहने लायक है, कि उसमें सभी दिशाओं में विंडो थी। तो बोले मेरे लायक। हम कहा हाँ साहब, ये आप लोगों के लिए ही बनवाया गया है, जब रिटायरमेंट हो ना तो चले आएगा। जो फिर जोर से हंसे थे सीडीओ साहब, जब हमने बोले कि साहब आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, तो हंसे थे जोर से हमारी वाणी पर कि आपने अच्छा जो बोल। नहीं, आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है सिद्ध स्थान और एकांतवास और अच्छे जो है शांति जहाँ पर हो, तो ऐसे स्थानों की तलाश रहते हैं जहाँ अपनी साधना भोजन कर लें, या जो सरकारी लोग हैं अपने रिटायरमेंट के बाद हाँ, नहीं अपना। तो आ सकते हैं, वो इसीलिए बना हुआ है। ये जो बनाया गया है ये समाज के कल्याण के लिए है। लेकिन अभी हजारों में कोई एक प्राप्त कर पाता है इस ज्ञान को। ये आध्यात्मिक जगत के विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं आध्यात्मिक, इनमें छात्रों की संख्या कम रहती है।
है वही तो विद्या। ये संत महात्मा थे यहाँ लौरी पहाड़ में, और यहाँ पर इस तरह के पहाड़ में जो है आप पिछले कई सालों से कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो हमारी इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हम अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।